अल्बनी के विंड फार्म पर हैं। आज मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा विंड फार्म के बारे में कि कितनी ज़रूरत है आज इस क्लीन एनर्जी की, जब पूरा वर्ल्ड में हर जगह क्लीन एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कैसे यहाँ पर विंड फार्म से ये क्या क्या रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा वीडियो है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ये देख रहे हैं आप जो विंड मिल है, इसको ही हम विंड फार्म बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 29% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रीन्यूएबल एनर्जी से, जिसके अंदर सोलर है, विंड है और हाइड्रो है। ये जो विंड फार्म जो लगे हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 18 विंड फार्म्स हैं, 18 विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं। और जो कि अल्बनी जो छोटा सा टाउन है, उसके करीब लगभग 10 से 12 हज़ार घरों की इलेक्ट्रिसिटी इसी से प्रोड्यूस होती है। बहुत ही बढ़िया क्लीन एनर्जी का सोर्स है। और ये जो विंड फार्म लगा हुआ है, ये 2001 अक्टूबर में अल्बनी में इंस्टॉल हुआ था। कॉस्ट आई थी इसकी लगभग $45 मिलियन की उस वक्त, और उस वक्त ये सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा विंडमिल फार्म था। और आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ क्लीन एनर्जी, साफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अल्बनी के लिए। बहुत ही ज़रूरत है आज के वातावरण को देखते हुए कि क्लीन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इसकी उसकी महत्वता बढ़ जाती है। समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है, ये बहुत ही बढ़िया टरबाइन है। अब देखिए समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है और इसके अंदर जो ये टरबाइंस हैं, अभी आप देखें तो वेद सब लोग ये लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा है। समुद्र के बिल्कुल किनारे और बारिश होने का बिल्कुल अनुमान है। लेकिन अगर हम वापस ये देखो वेद का, अगर आप वेद कॉल कर रहा है, लेकिन अगर हम वापस विंड मिल की तरफ आएँ, विंड फार्म की तरफ आएँ, 18 लगी हुई हैं और ये ऑलमोस्ट इनकी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 35.4 मेगावाट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ईच जो विंड मिल है वो ऑलमोस्ट 1.8 मेगावाट करती है। ये मान लीजिए कि ये लोग लगभग 500,000 हम इलेक्ट्रिसिटी बल्ब और 100 वाट की जला सकते हैं। इतने बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है, क्लीन एनर्जी होती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, और यही भविष्य है। अगर आप देखें आने वाले समय में 5-6 साल के अंदर इस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी पूरी दुनिया को, और ये बहुत ही ज़रूरत है इस तरह की एनर्जी का, जिस तरह का एनर्जी का कंजप्शन इस वक्त बढ़ चुका है, ज़रूरत है। अब हम लोग बिल्कुल पास में हैं टरबाइन के, बिल्कुल नीचे उसके खड़े हैं, आप ये मान सकते हैं। और ये देखिए जो इसकी स्पीड है, जिस तरह से इसका पंखा घूम रहा है, और साथ में इसके जो कोन लगा है जिस पर पंखा अटैच है, ये जो कोन का वजन अगर आप जानेंगे तो कोन का वजन लगभग 14 टन होता है। मतलब इस तरह से देखिए कि 14 टन होता है। और जो जिस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो विंड की स्पीड होनी चाहिए वो करीब 7 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर टू 130 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इस वाली स्पीड से ये लोग तब टरबाइन एनर्जी क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये जो टरबाइंस लगे हैं फुली ऑटोमेटिक है और इनके अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट होता है, अगर विंड की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो मैक्सिमम आउटपुट इस टरबाइन से होता है। आप सोचिए कि 50 किलोमीटर, आप सोचिए कि अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं, ये देखिए सिंपल टर्म में बताऊं तो मतलब 50 किलोमीटर की जगह कहते हैं ना तूफान आ रहा है, मतलब कितनी थोड़ी सी विंड से ही हम काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत ही, ये जो पूरा आप ये देख रहे हैं स्क्रीन, यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य लिखे हुए हैं कि ये कैसे बना, किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन हुआ, क्यों ये साइट ली गई, कुछ इसके फैक्ट लिखे हुए हैं कि इसके अंदर जब बनाते वक्त क्या क्या हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेद भी कुछ अपने फैक्ट बताता हुआ आपको दिखेगा कि वो बता रहा है, उसका जो लिखा हुआ है कि क्या क्या है, और ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वहाँ से यहीं से गैदर करी हुई है। एक बहुत ही एक रोचक तथ्य और ये भी है कि इसके अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट 365 डेज़ में जो विंड मिल अल्बनी विंड मिल की वेबसाइट पर है, वो ये बताता है कि ऑलमोस्ट 365 डेज़ में एवरेज सिर्फ 7 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी एनर्जी जनरेट नहीं होती है, वरना लगभग पूरे साल भर में एनर्जी जनरेट होती रहती है। वेद बहुत ही बढ़िया तथ्य बताया है इसने। और ये बता रहा है कि सेम कि कितना सेफ होता है, कौन सी स्पीड, और क्या होता है कि जैसी स्पीड विंड की अगर 50 या 60 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली अपने आप से बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो क्या इनकी जो हाइट होती है, इनकी हाइट ऑलमोस्ट
अगर आप देखें ऑलमोस्ट इनकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर के लगभग होती है। काफ़ी बड़ा होता है और जैसे मैंने बताया कि जो इसका जो कोन होता है वो कोन भी इसका करीब 14 टन का होता है। ये देखिए ये दिखा रहे हैं कि उसको जब ये लेके आ रहे थे तो किस तरह से लेके आ रहे थे। तो इतना बड़ा विशाल 100 मीटर का इतने हैवी वेट के साथ लगा होता है, तो इनके अंदर एक ऑटोमेटिक शटडाउन भी होता है कि जैसे ही विंड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये ऑपरेशन इनका बंद हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया रोचक तथ्य है जो मैंने आपको बताया शुरू में कि इस 18 लगे हुए हैं और 18 से आप मान लीजिए कि हम हाफ ए मिलियन मतलब 5 लाख 100 वाट के बल्ब जला सकते हैं। अल्बनी के 10 से 12 हज़ार घरों के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। एक कोट है जो सुनीता को बहुत ही अच्छी लगी, डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस, इट्स नॉट ए थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट्स अ थिंग टू बी अचीव्ड। बहुत अच्छी लगी तो सुनीता ने कहा कि यहाँ पे इसको शूट कर लो, मैंने कर लिया, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे। अगेन अगर आप पेड़ों के पीछे देखें, बुश को देखें, कितनी तेजाई से विंड चल रही है, बहुत तेजाई से विंड चल रही है। और अब आपको देखेंगे नज़ारा, पूरे के पूरे 18 विंड मिल आप देख सकते हैं चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्लीन एनर्जी है। इससे क्लीन एनर्जी सोलर, विंड और हाइड्रो, इससे क्लीन एनर्जी आज की तारीख में कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 29% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 3 सोर्सेज से जनरेट करता है। थोड़ा ये तो हुए सारे इनके फ़ायदे, ये देखिए हम इनके बिल्कुल नीचे खड़े हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा एक जो नुकसान भी ये है कि एक तो इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको है ना ज़मीन, काफ़ी ज़मीन लग जाती है आपको, जैसे अगर आप देखें। और दूसरा क्या है, तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। अगेन अगर आपको एनर्जी क्रिएट करनी तो आपको पहले पेड़ काटने पड़ेंगे। और दूसरा क्या है कि आवाज़ बहुत करते हैं, आवाज़ बहुत करते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपको अगर आसपास कोई फॉर्म है, आसपास कोई चीज़ें हैं, तो उनको नॉइज़ का पॉल्यूशन रहता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रॉस ज़्यादा हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं रेदर देन इनकी कमियों के। बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं आपको फिर एक बार दृश्य दिखाऊं, बहुत ही सुंदर जगह पर है, हवा बहुत चल रही है और लेकिन एन्जॉय, बहुत ही बढ़िया सीन, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग एक टरबाइन के बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं। सुनीता, वेद और कान्हा, ये लोग उस पर ऊपर चढ़ के जाना चाहते हैं, लेकिन ये उसका डोर तो बंद है, बट जस्ट फॉर फन के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा फील हो रहा है। ये अगर देखें तो WEC टरबाइन नंबर 1 है और यहाँ से लेके बिल्कुल लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूराई तक इन्होंने 18 टरबाइंस लगाई हुई हैं। और आप देखें सुनीता के जुल्फ़ें लहराती हुई क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और ऊपर देखें आप टरबाइंस हैं, मतलब नज़ारा अगर आप वहाँ पे खड़े हों तो कुछ और ही नज़ारा है। डिजिटली आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर हो तो एक बहुत ही अलग फीलिंग है। टरबाइन चल रही है, आवाज़ आ रही है और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से भी एनर्जी का सोर्स है। ये एक उस इंजीनियर की फ़ोटो है जिसने ये कंसेप्ट डिज़ाइन किया, उसकी मेमोरी में उन्होंने यहाँ पर एक लगा रखा है उसकी याद में कि क्या था, उसने कब बॉर्न हुआ, क्या हुआ। बट ओवरऑल होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी विंड मिल फार्म से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।